देखो सुबह सुबह लगा दिया लड्डू गोपाल जी को भोग। और आज जो है ना कुछ स्पेशल बनने वाला है, तो ठाकुर जी के लिए भी कुछ स्पेशल बनना चाहिए। तो ठाकुर जी के लिए बनाया है गाजर की हलवा। और आज हम थोड़ी सी चालाकी दिखाएंगे और बनाएंगे एक ही बैटर से 3 रेसिपी। वैसे तो मैं इसकी 5 रेसिपी तक बना लेती हूँ, लेकिन आज सिर्फ 3 ही शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए ना देखो, नवरात्रि के ना बहुत सारा काम होता है और इसमें हमें थोड़ी सी चालाकी तो दिखाना ही पड़ेगा। और इसके लिए मैंने दाल और चावल भिगा के रखा है। चावल लेंगे जितना, दाल उनके लेंगे आधा, यानी कि 4 कप अगर चावल भिगाएंगे तो 2 कप हम दाल भिगाएंगे। मैं 2.5 कप भिगाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा दाल एक्स्ट्रा चाहिए होता है। और इसको मैंने रात को ही भिगा के रख देती हूँ या सवेरे भिगाती हूँ, कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। तो आज मैंने इसको दोपहर को भिगा के रख दिया था और अब जो है ना रात हो रही है। और सारा काम करने के बाद जो है मैं ये दाल और चावल पीस के रख दूँगी। पीसने के बाद इसको कम से कम 5-6 घंटे के लिए बाहर ही रख दीजिए। इससे बहुत बढ़िया सा टेक्सचर आता है और एकदम से फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से होता है। तो सबसे पहले मैंने दाल को पीस लिया है और दाल को पीस के यहाँ पे रेडी करके रख लिया है। और थोड़ी सी दाल जो मैंने एक्स्ट्रा भिगाया था वो मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया है। इससे ना मैं बनाऊँगी वड़ा, तो ये मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ। और इसके बाद हम चावल को पीस लेंगे और चावल को पीस के सेम उसी दाल में मिक्स कर देंगे। जब हम दाल और चावल पीसेंगे ना तो उसमें पानी बहुत कम डालें, क्योंकि हमें अलग अलग रेसिपी के लिए अलग अलग थिकनेस चाहिए बैटर की, तो उसी हिसाब से हमें बना लेनी है। दाल और चावल को अच्छे से हमें मिक्स करनी है। और इसी तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लो, नहीं तो दाल काफ़ी हेवी होती है ना, तो नीचे जमा हो जाता है। और इसके बाद हमारे इस बैटर को हमें रात भर के लिए ढक के रख देनी है। और ये है इसकी मॉर्निंग का लुक। तो कैसा लग रहा है, देखो कितना बढ़िया फर्मेंटेशन हुआ है। बाज़ार से जब हम खाते हैं ना तो उसमें इनो वगैरह दिया रहता है, या तो फिर उसमें सोडा, मैक्सिमम सोडा यूज़ होती है, जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो घर पे आप इस तरह से बैटर बना के 3 दिन तक रख सकते हैं। मैं 3 दिन रखती हूँ, वैसे लोग ना 7 दिन तक रख लेते हैं, पर थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है, इसलिए मैं 3 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। अब जो है ना इसमें बनाऊँगी इडली, तो थोड़ी सी इसमें पानी डाला, थोड़ा सा नमक डाला है और अच्छी तरह से घोल लिया है। और ये है मेरी इडली स्टैंड। इसमें 13 इडली एक साथ हो जाता है, तो हम दोनों बच्चों का और मम्मी मतलब मेरा जो है ना नाश्ता इसी में हो जाता है। हस्बैंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑफिस के काम से बाहर रहते हैं, तो हमारा काम इसी तरह से चल जाता है। अब इसमें हम एक एक करके बैटर डाल देंगे। और बैटर डालने से पहले सारे को अच्छे से ग्रीस करना ज़रूरी है। तो कोई भी तेल से आप ना पूरे इडली स्टैंड को, मोल्ड्स को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें, जिस तरह से मैंने किया है। और इसी तरह से सारे मोल्ड को हम भर लेंगे। और थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, बहुत कम भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल जैसे वीडियो में आपको दिख रहा है वैसी ही थिकनेस रखनी है। तीनों मोल्ड को हम इसमें डाल दिए हैं। पानी उबल चुकी थी और इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। इसी 10 मिनट में हम प्रिपेयर कर लेंगे हमारी चटनी। तो उसके लिए 2 मुट्ठी सिंदाना हमने लिया है, इसको भूनेंगे अच्छी तरह से बिना तेल का। और बाकी जो सामान लगेगा उसमें है धनिया के पत्ते, और ये है पुदीना का पत्ते। फ्रेश अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं। लहसुन और मिर्ची जितना खाएंगे, मैं कम खाती हूँ। और ये जो है ना नारियल, एक छोटे साइज़ का नारियल का आधा। इन सारे को पीस के हम बनाएंगे चटनी। तो ये अच्छी तरह से जब सिंदाना भुन जाएगा तो इसको ठंडा कर ले। और ठंडा करने के बाद सारी चीज़ें हम डालेंगे मिक्सर में। मेरे पास ये एक मिक्सचर है, ग्राइंडर है, और इसी से मैं ना अपना सारा काम चलाती हूँ। तो देखिए इसमें जो ये नारियल वगैरह है, ये सारे चीज़ें मैं डाल दूँगी। नारियल जितना फ्रेश होगा चटनी उतनी अच्छी बनेगी। और अगर नारियल फ्रेश नहीं है तो आप जो है ना सूखे नारियल को भी पानी में भिगो के 10-15 मिनट के लिए भिगो के फिर यूज़ कर सकते हैं। पर कोशिश करें फ्रेश नारियल लेने की, इससे चटनी बहुत बढ़िया बनता है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए हम इस चटनी को पीस लेंगे और एकदम स्मूथ टेक्सचर लेके आएंगे। ये चटनी बिना नमक का 3 से 4 दिन तक आराम से चल जाता है। और आपको अगर ज़्यादा बना के रखना है तो आप नमक ना डालें, जब जब खाएंगे तब नमक डाल के खा लीजिए। चटनी को हम छौंक लेंगे सरसों का तेल से। हम लोग सरसों का तेल ही खाते हैं, तो वही हम उसी से छौंकते हैं। एक थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा हम डालेंगे ये राई की दाना, यानी कि सरसों।
और इसी से हम छौंकेंगे। मेरे पास नहीं है कड़ी पत्ता, अगर कड़ी पत्ता है तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, आपके पास है तो ज़रूर यूज़ करना। और मेरे पास अभी बिल्कुल नहीं था तो मैंने इसी से छौंक दिया है। छौंकने के बाद मैं इसमें जो नमक है यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी चटनी मुझे एक ही बार में नहीं चाहिए होता है। तो जब जब मुझे जैसा चाहिए होगा उस हिसाब से मैं नमक लगा के यूज़ करूँगी। हमारी चटनी बनके तैयार हो गया है और देखिए कितना बढ़िया चटनी बनके तैयार हुआ है। और इसके बाद ना हम तैयार कर लेंगे नेक्स्ट सेशन की। और अगर आपका इडली स्टैंड से इडली निकलने में ज़्यादा चिपक रहा है तो उसको दोबारा धो के मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी, और अगर नहीं चिपका है तो आप बिना धो के भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट हम बना लेंगे दूसरे लॉट, क्योंकि इसको मुझे बनाना है कुछ और तरह से। तो ये सारे मैंने इस तरह से भर के रख दिया है। पानी दोबारा उबल चुकी है और इसमें ना हम लगा देंगे हमारे सारे एक एक करके सारे स्टैक्स। तो इसी तरह से लगाने के बाद 10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से ढक के रख देंगे और इसको बनने देंगे। साथ में मेरी एज़ यूज़ुअल एवरग्रीन काली चाय बन रही है। और इसके बाद 10 मिनट के बाद जब तक उबल रही है तब तक हम बना लेंगे जो दाल हमने अलग से रख के रखा था, याद है? उसी दाल में थोड़ा सा नमक लगाया, थोड़ा सा इसमें मिर्ची पाउडर, और अगर आप चाहते हो तो उसमें ऑनियन वगैरह डाल सकते हो, और उसको अच्छी तरह से फेंट के फिर बना लेंगे वड़ा। अगर मेंदू वड़ा बनाना नहीं आता है तो क्या हुआ, इस वड़े का स्वाद मेंदू वड़े से कोई कम नहीं होती है, बस देखने में थोड़ा सा अलग दिखता है। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। देखो 10 मिनट तो हो गया है, इसको खोलते हैं और वाव क्या फूल के बढ़िया बना है, एकदम स्पॉन्जी बना है। और सच मानो ये खाने में इतनी टेस्टी था ना। ऐसे बैटर बना के आप रख दो और कम से कम 3 दिन के लिए अलग अलग रेसिपी बना के अपना खाओ और बच्चों को भी खिलाओ, सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। बाय द टाइम हमारा मेंदू वड़ा भी बनके तैयार हो गया है। तो देखिए कितना यम्मी और सुंदर दिख रहा है ना। और सच बताऊं तो इसको खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर चटनी नहीं भी बनाते हैं तो सॉस के साथ भी बच्चों को ये सर्व कर सकते हैं, लेकिन चटनी के साथ इसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। और इसके बाद हम सर्व कर लेते हैं हमारा इडली। तो बच्चों के लिए और सबके लिए देखो इडली मैंने निकाल लिया है, चटनी निकाल लिया है। और डेकोरेट करना चाहो तो थोड़ी सी पुदीना की पत्ता ऐड कर सकते हो, देखने में सुंदर दिखता है। और सेकेंड लॉट का जो इडली बनी थी ना, उसी से मैं बनाऊंगी इडली फ्राई। तो देखिए इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल गरम किया, उसमें सरसों डाला, मिर्ची डाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला, थोड़ा सा काला नमक डाला, थोड़ा सा नॉर्मल नमक डाला, और जो काली मिर्च का पाउडर होता है ना, थोड़ा सा वो डाला है बस। और थोड़ी सी आमचूर पाउडर, ये थोड़े थोड़े चीज़ें जो ऐड करके बस इसको बहुत ही चटपटा सा मस्त एकदम बनाया है, तीखा तीखा। और ये खाने में इतनी टेस्टी होता है, चाय के साथ खाओ, रात को डिनर में खाओ, या दिन में सवेरे कभी भी खाओ, ब्रेकफास्ट में खाओ, हर तरह से ये फिट बैठता है। तो इसी तरह से हमारा देखो एक ही बैटर से बहुत सारी रेसिपी बन जाता है। इसके अलावा आप उत्तपम बना सकते हैं, अप्पम बना सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट डे बनाती हूँ। बच्चों को खाना दे दिया है, बच्चे लेके चले गए हैं और इस दिन बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आज के तीनों रेसिपी आप सभी लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। आई होप इस तरह का चालाकी करके ना आप भी थोड़ा सा टाइम अपना बचा सकते हो, और खाने में भी बहुत यम्मी होता है, खास करके तब जब नवरात्रि सामने हो या तो कोई बड़ा प्रोग्राम हो और हमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है डेकोरेशन और सफाई में, तब इस तरह का चीज़ें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड लाइक द रेसिपीज़। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।